दोस्तों, आज की यह कहानी दिव्या नाम की एक महिला की है जो अपने पति राघव और अपने छोटे बेटे राज के साथ एक साधारण लेकिन संघर्षों से भरा जीवन जी रही थी। दिव्या का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखाई देता था, अंदर से उतना ही दर्द और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका पति राघव स्वभाव से बहुत कठोर और स्वार्थी इंसान था, जो हर छोटी बात पर गुस्सा करता था, घर की जिम्मेदारियों से दूर रहता था और सिर्फ पैसों के पीछे भागता रहता था। उसे ना तो अपने परिवार की परवाह थी और ना ही दिव्या की भावनाओं की। वह दिन रात मेहनत करती थी और मोहल्ले की महिलाओं के कपड़े सिलकर घर चलाती थी और अपने बेटे राज के भविष्य के लिए सपने सजाती थी। राज एक बहुत ही मासूम और समझदार बच्चा था जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। वह छोटी उम्र में ही बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन वह अपनी माँ को सारी खुशियाँ देगा और उसे काम करने से रोक देगा। दिव्या भी अपने बेटे को अपनी पूरी दुनिया मानती थी और उसी के लिए जीती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो अपने बेटे के साथ मेले में गई थी। उस दिन मेला बहुत ही भव्य और भीड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें, झूले, मिठाइयों की दुकानें और बच्चों की हंसी की आवाजें थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन उसी भीड़ में एक पल ऐसा आया जब अचानक धक्का लगने से दिव्या का हाथ अपने बेटे राज से छूट गया और वह भीड़ में खो गया। दिव्या की दुनिया उसी पल टूट गई। उसने पागलों की तरह अपने बेटे को हर जगह ढूंढना शुरू किया। वह जोर जोर से उसका नाम पुकारती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला। वह पूरी रात उसे ढूंढती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में वह टूटकर घर लौट आई, लेकिन वहाँ उसके पति ने उसे सहारा देने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा दिया और गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। दिव्या सड़क पर अकेली रह गई। उसके पास ना घर था, ना सहारा था और ना ही कोई उम्मीद थी। लेकिन एक माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे की तलाश में दिन रात भटकती रही। मंदिरों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और हर संभव जगह जाती रही, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे उसके पास पैसे खत्म हो गए और वह भूखी प्यासी सड़कों पर रहने लगी। लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन उसे एक बड़ी पुरानी हवेली में काम मिल गया। वह हवेली बहुत विशाल और रहस्यमयी थी। वहाँ हमेशा सन्नाटा रहता था और केवल एक मालकिन रहती थी, जिसने उसे रहने और काम करने की जगह दी, लेकिन कुछ अजीब नियम बनाए। हवेली का एक हिस्सा हमेशा बंद रहता था और वहाँ जाने की सख्त मनाही थी। दिव्या दिन रात काम करती थी, लेकिन उसे हर रात अजीब आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के चलने की, कभी रोने की और कभी दरवाजों के बंद होने की। लेकिन मालकिन हमेशा उसे चुप रहने को कहती थी और सवाल पूछने से रोकती थी। सालों बीत गए और दिव्या अपने बेटे की याद में जीती रही। फिर एक दिन अचानक मालकिन बहुत बीमार हो गई और मरने से पहले उसने दिव्या को एक चाबी दी और कहा कि मेरी तिजोरी खोलना और सच जानना। दिव्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके तिजोरी खोली। जैसे ही तिजोरी खुली, उसके अंदर उसे अपने बेटे के बचपन के कपड़े और खिलौने मिले, जिन्हें देखकर उसका दिल टूट गया और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसे एक पुराना खत मिला, जिसे पढ़कर उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उस खत में लिखा था कि उसका बेटा जिंदा है और उसे उसके पति राघव और उस मालकिन ने मिलकर उसे दूर किया था, क्योंकि राघव ने पैसों के लालच में अपने ही बेटे का सौदा कर दिया था। यह सच जानकर दिव्या पूरी तरह टूट गई। लेकिन उसी खत में आगे लिखा था कि उसका बेटा अब अमेरिका में सुरक्षित है और एक अमीर परिवार के पास रह रहा है। दिव्या ने हिम्मत जुटाई और दिए गए नंबर पर संपर्क किया, जहां से उसे बताया गया कि उसका बेटा जिंदा है और वह उससे मिल सकती है। वह तुरंत अमेरिका पहुंची और जब उसने अपने बेटे को देखा, वह बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े और दौड़कर गले लग गए। उस पल सालों का दर्द खत्म हो गया। दिव्या की जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई और उसे उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया।
लेकिन उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो उसने बचपन में देखी थी। दिव्या उसे देखकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके कदम अपने आप उसकी ओर बढ़ने लगे और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे पूरा सालों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने बेटे का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, मेरा राज, मेरा बच्चा, तू सच में मेरे सामने है क्या? इतने सालों बाद मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई। राज भी भावुक हो गया, उसकी आंखें भर आई और उसने कांपती आवाज में कहा, मम्मा, मैं हमेशा आपके बारे में सोचता था, मुझे सब कुछ बताया गया था, लेकिन दिल में हमेशा लगता था कि मेरी माँ कहीं न कहीं मुझे ढूंढ रही है। दिव्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बार बार उसके बालों को सहलाने लगी, जैसे वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। आसपास लोग इस मिलन को देखकर भावुक हो गए थे और उस पल में समय जैसे रुक सा गया था। दिव्या ने अपने बेटे से उसके जीवन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे अच्छे परिवार ने अपनाया, पढ़ाई करवाई और उसे हर सुविधा दी, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपनी असली माँ की कमी महसूस होती थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर रो भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि इतने सालों बाद उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।